तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि सीएससी के अंदर अगर आप सीएसपी अप्लाई करते हो, ये है उनका ऑफिशियल साइट जहां से वीएलई जो भी सीएससी लिया है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करता है। बट सीएससी में जो एईपीएस सर्विसेज दिया जाता है उसी को आप बोल सकते हो कि वही उनका सीएसपी है, लेकिन बैंक से ही है, ऐसा नहीं कि उनका जो है एईपीएस पोर्टल है। लेकिन वो जो सर्विसेज जैसे बनाया है पोर्टल, एक एईपीएस सीएसपी पोर्टल में सब कुछ रहता है लेकिन इसमें कुछ नहीं है। बट आधार पे अभी एक्टिव होने वाला है, तो न्यू आईडी हमारा एक्टिव हुआ है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो सिंपली यहाँ से सीएससी आईडी होता है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एक्सिस बैंक का बीसी। और यहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन किया था कम से कम 3 से 4 महीने बाद हमारा पास एक ईमेल आया जहाँ पे लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन योर एक्सिस बैंक आईडी इज एक्टिवेटेड। तो इस तरीके का एक ईमेल आया है, यहाँ पर एक यूआरएल दी गई है, तो इस यूआरएल में क्लिक करके हम अपना सीएसपी आईडी लॉगिन करके देखेंगे अंदर है क्या। तो यहाँ पर जो है ये यूआरएल यहाँ पर दिया गया है, और जैसे इसका एचडीएफसी का सिस्टम था सेम ही है इसका एक्सिस का भी सिस्टम। और एक्चुअली जो हम बताते हैं कि एईपीएस सर्विस, अब इसको एईपीएस ही मान सकते हो क्योंकि इसमें जो काम होता है वो एक एईपीएस का एजेंट भी कर पाते हैं। बट सीएसपी में जो काम होता है वो कोई एईपीएस का एजेंट नहीं कर पाता है। बट ये जो पूरा है ये जो गवर्नमेंट के अंदर ही पड़ता है, और सभी जो है एक ही प्रोजेक्ट के अंदर पड़ता है, वो है सीएसपी। बट कुछ सीएसपी में ज़्यादा सर्विसेज होता है, कुछ में कम सर्विसेज होता है। तो यहाँ पर अपना सीएससी आईडी डालनी होते हैं, डाल के आपको करना होता है कैप्चर। यहाँ पर डिवाइस आपको सिलेक्ट करनी होता है, ओटीपी डालनी होते हैं जो मैनुअली आप जैसे डीजी पे लॉगिन करते हो या आप एईपीएस आईडी जैसे लॉगिन करते हो, आईडी पर डालने के बाद ओटीपी डालते हो। और इसका जो सिस्टम ये है कि कोई भी काम करते हैं तो ये लोग आधार से ऑथेंटिकेशन करके ही लॉगिन करवाता है। ये अच्छा सुविधा है कि जो भी आप आईडी लॉगिन करते हो विदाउट एजेंट कोई नहीं कर पाएगा। जो सीएसपी में भी है, सीएसपी में भी आपका आईडी कोई और लॉगिन नहीं कर पाएगा, आपका आधार ऑथेंटिकेशन से ये लॉगिन हो सकता है। तो यहाँ पर कैप्चर देने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, तो इसके बाद ये जो है सीएसपी आईडी लॉगिन हो जाता है। एक्सिस बैंक का जो प्रोवाइडर है वो है सीएससी, ई गवर्नेंस प्राइवेट जो सेक्टर का काम है। तो यहाँ पर जो है ये कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर करेंट अकाउंट के से ही पूरा जो है मेंटेनेंस होगी। आपको जो ब्रांच कोड यहाँ पर दिया गया है उस ब्रांच में जाके एक करेंट अकाउंट ओपनिंग करनी होगी, जिसका कोई मेंटेनेंस चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है। और आपको एटीएम कार्ड वगैरह भी दिया जाएगा जिसका भी कोई चार्जेस वगैरह नहीं होगी। और यहाँ से आप जो है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। और यहाँ से आपका जब आप इंस्टेंट एक्टिवेशन होगी तब आपका जो है एईपीएस सर्विसेज एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि देखिए हमने भी अभी जो आईडी लॉगिन किया है इसमें भी एईपीएस सर्विस हमें अभी जो है देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एईपीएस सर्विसेज एक्टिव होने में टाइम लगता है। तो ये एजेंट का डैशबोर्ड है, सेम तरीके का एचडीएफसी के भी था, ठीक है, एचडीएफसी का भी था। यहाँ पर ब्रांच कोड दिया गया है, नाम, वीएलई कोड, कौन सी डिवाइस से ये हम एक्सेस कर रहे हैं उसका नाम भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कुछ लीड जनरेट का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कोई भी बंदे आपके वहाँ पर आते हैं, सेंटर्स पे आते हैं, तो आप उसका लीड जनरेट कर दे सकते हो यहाँ पर सीआरएम लॉगिन करके। सीआरएम लॉगिन क्या है आप कह सकते हो, ये एक तरीके का एप्लाइड मार्केटिंग की तरह है। अगर कोई भी लीड जनरेट करते हो आप, वो बंदे अगर आपने एप्लीकेशन उसका लीड जनरेट कर दिया, वो बंदे अगर वो लोन हो या कुछ भी हो, कुछ भी अगर वो लेता है तो उसका आपको कुछ परसेंटेज कमीशन मिलेगी, ठीक है। जैसे एप्लाइड मार्केट में है, आप रिफर कोड किसी को शेयर करते हो तो वो अगर कोई उस लिंक से परचेस करेगा तो आपको कुछ कमीशन मिलता है। इस तरीके का ये पोर्टल बना हुआ है। अभी यहाँ से जो है सीआरएम लॉगिन करने के बाद ही आपको बाकी सर्विसेज जैसे लीड जनरेट का देखने को मिलता है। अदर सर्विसेज में क्या है कि आप जो है सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट आप किसी भी कस्टमर का ओपन कर दे सकते हो आपके सेंटर में, ठीक है। उसका चेकबुक, पासबुक, ये सारा कुछ जो है उनको मिल जाएगी। आप बाई पोस्ट के द्वारा दिया जाएगा या ब्रांच से भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अकाउंट आप ओपनिंग करते हो उसका डिटेल्स आप जो है उन ब्रांच से कांटेक्ट करके आइएगा, उनको दे दीजिएगा, वो दे देगा।
तो यहाँ पर कुछ इशू हो रही है CRM लॉगिन के लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है अपना आईडी। तो यहाँ पर CRM और यहाँ पर आधार पे सर्विसेज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जैसे आप AEPS के थ्रू कैश विड्रॉल, यहाँ पर देखिए लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो वो सारा सर्विसेज आई थिंक बाद में ऐड होगा, कब तक ऐड होता है हम देखते हैं। यहाँ पर CRM लीड जनरेट, यहाँ पर प्रोडक्ट जैसे लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, टू व्हीलर लोन, करेंट अकाउंट जो बड़ा करेंट अकाउंट होता है, या से कुछ भी आप लीड जनरेट कर देंगे और उस कस्टमर, ये मोबाइल नंबर, और अगर उस कस्टमर, वही कस्टमर अगर बैंक में जाके ओपन करेगी तो उसका आपको कुछ जो है कमीशन मिलेगी। यहाँ पर वीडियो UKYC के थ्रू यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का सिस्टम दिया गया है। अभी बोलेंगे कि भाई एक्सिस बैंक के डायरेक्ट वेबसाइट में भी तो ये अकाउंट ओपनिंग होता है। हाँ होता है, बट यहाँ पर क्या है कि आप किसी के अंदर जाके अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो, यानी कि किसी एजेंट के अंदर जाके अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो। और डायरेक्ट तो सब कुछ होता है, डायरेक्ट पैन कार्ड भी अप्लाई होता है, डायरेक्ट रिचार्ज भी होता है। लेकिन एजेंट और कस्टमर सर्विस, B2B और B2C दो अलग प्लेटफॉर्म हैं। आप B2C जो है पर्सनल यूज़ के लिए करते हो और B2B जो है कमर्शियल बिजनेस के लिए करते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आपको देखेगा आपका कोई भी इशू होगा तो वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। और डायरेक्ट अगर कोई भी इशू होता है तो आपको खुद ही करनी होगी जो भी इशू होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वही सेम ही चीज़ है, आपके आधार कार्ड का साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा तो ही अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर होगा, नहीं तो नहीं होगी। और सेम चीज़ आप वेबसाइट से भी कर सकते हो, जीरो बैलेंस का अकाउंट आप एक्सिस बैंक का डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। तो यही था सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने का कि ये सिर्फ ये आईडी एक्टिव करवाने का मतलब इतना ही है कि उनका UCL सर्विस, आधार का अपडेट सर्विस एक्टिव करने के लिए सब ये कर रही है, बाकी वह इसमें कुछ भी नहीं है। तो यही था इन्फॉर्मेशन, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।